आवाज़ निकल कर आई कि भाई ये योजना देश के लिए घातक है, इसको जाना चाहिए। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया कि हम सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। जब राहुल जी आवाज़ उठाते हैं तो डर कर इन्होंने सेना को आगे किया। राजनाथ जी उस समय कहते हैं कि 1 करोड़ हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। पिछले 1 साल में अगर कई अग्निवीर सुसाइड कर रहे हैं तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। अग्निवीर योजना को लेकर लगातार कांग्रेस सत्ता पक्ष पर हमलावर होती रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भी अग्निवीर योजना को एक मुद्दा बनाया गया और अब शहीद अंशुमन को भारत सरकार ने कीर्ति चक्र दिया, लेकिन उसके फौरन बाद ही उनकी मां ने कहा और दर्द छलक कर उनकी ज़बान पर आया कि अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाना चाहिए। अग्निवीर योजना पर तमाम सवालात हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स सर्विस जो कमेटी है कांग्रेस की, उसके चेयरपर्सन है कर्नल रोहित चौधरी जी। कर्नल साहब का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरह से कांग्रेस हमलावर होती रही, आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से आर्मी की एक ड्यूटी होती है। क्या ये सोफिस्टिकेटेड है कि इतने समय में एक जवान तैयार हो सकता है? देखिए, जवान तैयार करने के लिए बहुत समय लगता है। ऑल वेदर सैनिक तैयार करने के लिए हमें बेसिक ट्रेनिंग 1.5 साल की हम रेगुलर सैनिकों को देते हैं। उसके बाद जब यूनिट में चले जाते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग होते हैं। 4 से 5 साल तक हम उसको रंगरूट बोलते हैं, क्योंकि वो रिक्रूट का हिंदी वर्जन है रंगरूट। तो क्योंकि वो पूरी तरह से ऑल वेदर ट्रेन नहीं हो सकता, उसको बहुत सारे कोर्सेज, कैडर्स, ये वो बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो उस यूनिट के इक्विपमेंट को, यूनिट की भावनाओं को, यूनिट के इथोस को, ट्रेडिशंस को समझ सकता है और उसके हिसाब से काम कर सकता है। तो इसलिए ये जो अब 6 महीने वाले जो सैनिक जो तैयार किए जा रहे हैं वो अनट्रेंड सोल्जर्स हैं। हर तरह के वेदर कंडीशंस के अंदर, हर तरह के सेंसिटिव एरियाज़ में और इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो इसलिए सेना ने भी एम्प्लॉयबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस डाली हैं। उन्होंने कहा है कि इनको, अग्निवीरों को, रेगुलर सैनिक के माफिक इंडिपेंडेंट लोकेशन, इंडिपेंडेंट अलग जगहों पे नहीं कर सकते, सेंसिटिव लोकेशन में नहीं करते, हार्श कंडीशंस में नहीं कर सकते, ये उनकी पॉलिसी है। तो ऐसे हमें क्या, ऐसे सैनिक नहीं चाहिए। हमें चाहिए ऑल वेदर ट्रेंड, और हमें अनट्रेंड, कम ट्रेंड सोल्जर नहीं चाहिए, जिसमें वो खुद के लिए भी खतरा है और क्योंकि वो मेंटली एंड फिजिकली उतना तगड़ा नहीं हो पाता। एक सुसाइड का मामला भी सामने आया अग्निवीर का। देखिए, अभी तक पिछले 1 साल में जब से अग्निवीर ऑपरेशनल यूनिट्स के अंदर जाने शुरू हुए हैं, तकरीबन 20 हमारे पास कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन अलग अलग जगह से जो पता चल रहा है, 20 के करीब अग्निवीर जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 14 लोगों की लिस्ट हमारे पास है। और इनमें से कुछ लोगों को कुछ कॉम्पनसेशन मिल रही है, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से आपने एक आवाज़ उठाई, एक कोई केस सुसाइड का अभी आगरा में जो हुआ है, इस तरह से कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दी गई है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये सुसाइड अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी 26 साल की सर्विस में, नौकरी के दौरान एकमात्र सुसाइड देखा था। और अगर आप पिछले 1 साल में अगर कई अग्निवीर सुसाइड कर रहे हैं तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। सैनिक कभी भी, ट्रेंड सैनिक, मजबूत सैनिक, मेंटली स्ट्रांग सैनिक, फिजिकली स्ट्रांग सैनिक कभी आत्महत्या नहीं करता। वो कहता है एक गोली, एक दुश्मन को मार कर मर जाऊंगा, तिरंगे में लिपट जाऊंगा, लेकिन कोई कायरता की तरह सुसाइड नहीं करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं पे ये पूरी की पूरी इस प्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि ट्रेंड सोल्जर्स नहीं आ रहे हैं और अनट्रेंड सोल्जर्स हैं और मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से तैयार नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए, और उनका आगे क्योंकि भविष्य भी सेफ नहीं है, तो इसलिए उनके दिमाग पर बहुत तरह के मेंटल प्रेशर्स हैं। एक्स सर्विस मैन होने के नाते अलग अलग राय हैं लोगों की। कुछ लोग इसकी वकालत भी कर रहे हैं जो एक्स सर्विसमैन है कि हाँ, अग्निवीर योजना को चलने दीजिए, क्योंकि उसके बाद में जो सरकार ने कहा है कि हम इतना जो है फंड देंगे, इतना आपको पैसा देंगे, और उसके बाद भी आप कहीं और अगर नौकरी सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं तो आपको तरजीह दी जाएगी। देखिए, सरकार एक आनन फानन में एक ऐसी स्कीम लेके आई है जो ना तो देश के लिए, ना देश की सुरक्षा के लिए, सेना के लिए, सैनिकों के लिए और युवाओं के लिए किसी के भी हित में नहीं है। और सरकार है,
उनके फेवर में कुछ लोग ज़रूर आएंगे, बोलेंगे, लेकिन हमने पूरे देश में संवाद किया। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर संवाद किया, न्याय यात्रा में संवाद किया, अलग अलग वर्गों से, सैनिकों से, पूर्व सैनिकों से, सब तरह के तबकों से संवाद किया, युवाओं से संवाद किया, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनसे संवाद किया। तो एक आवाज़ निकल कर आई कि भाई ये योजना देश के लिए घातक है, इसको जाना चाहिए। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया कि हम सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और अग्निपथ योजना को ख़त्म करेंगे और अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को, रेगुलर भर्ती प्रक्रिया को लागू करेंगे। और जो 2019 से 22 के दौरान जो अलग अलग बच्चे सिलेक्ट हो रखे थे आर्मी एयरफोर्स के अंदर, उन सबको ज्वाइनिंग का प्रोसेस उनका कंप्लीट किया जाएगा। तो ये हमने फैसला किया क्योंकि ये देश के हित का सवाल है। कंपनसेशन को लेकर आपने तमाम सवालात खड़े किए, राहुल गांधी जी ने भी इस पर सवाल खड़ा किया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें तस्वीर साफ की। राजनाथ सिंह जी को अपनी रक्षा मंत्रालय का कार्य करने का तरीका या पॉलिसीज़ उनकी शायद पूरी तरह से इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जब राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई कि सेना में भेदभाव हो रहा है, सैनिकों के शहादतों में भी भेदभाव हो रहा है, एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार के साथ वो कुछ दिन पहले मिले थे और उनको अभी तक 6 महीने बीत गए हैं और उनको अभी तक कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिली है। कॉम्पनसेशन की बात उठाई थी और राजनाथ जी उस समय कहते हैं कि 1 करोड़ हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, सहायता राशि दे रहे हैं, मुआवजा राशि। अब ये एक देखने वाली बात है कि 18 जनवरी को हमारा शहीद अजय सिंह शहीद होता है और उसके 6 महीने तक कोई भी उसको सहायता राशि नहीं मिलती है। और जो इंश्योरेंस उसको पहले मिली 50 लाख की इंश्योरेंस 13 फरवरी को, वो ICICI बैंक की थी। वो बैंक अपने खाता धारकों को अगर इंश्योरेंस की एक देता है कि अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर सबको देता है खाता खोलने पे, तो ये अगर लाइन ऑफ ड्यूटी पे कोई भी शहीद होता है हर बैंक देता है। तो ये एक बीमा राशि है, उसको भी अपने खाते में जोड़ रहे हैं। और जब राहुल जी आवाज़ उठाते हैं तो डर कर इन्होंने सेना को आगे किया, सेना के पीछे छुप गए। ADG-P&I को कहा, उन्होंने ट्वीट दिया कि हमने 98 लाख रुपया दे दिया है और 67 लाख रुपया पुलिस वेरिफिकेशन के बाद दे देंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो 98 लाख रुपया दिया वो तो सारा का सारा 50 लाख ICI की किसी दूसरे की इंश्योरेंस, 48 लाख आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की, वो भी इंश्योरेंस बीमा राशि। तो बीमा मुआवजा होता है क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। बीमा होता है, मुआवजा, सहायता राशि, अनुग्रह राशि, एक्स ग्रेशिया, कॉम्पनसेशन, ये अलग चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने दूसरे के पैसे को अपना बनाकर प्रोजेक्ट किया। ये सेना को आगे इस में झोंक दिया कि 6 महीने तक हमारे अग्निवीर अजय सिंह के परिवार को कुछ नहीं मिलता। राहुल गांधी जी ने 1 जुलाई को आवाज़ उठाई, 3 जुलाई को उनका वीडियो आया, 4 जुलाई को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 6 जुलाई को, 5 जुलाई को फिर दोबारा से राहुल गांधी जी एक और वीडियो डालते हैं। सरकार के ऊपर प्रेशर आया, 6 महीने में जो प्रोसेस नहीं हो पाया था वो प्रोसेस उन्होंने 6 दिन में कंप्लीट कर दिया और उस परिवार को अभी 44 लाख कॉम्पनसेशन की राशि मिली है और 20 लाख रुपया कुछ और मिला है, जिसके अंदर 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड और उसकी बची हुई पीरियड की जो सैलरी है। कर्नल साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, अभी हाल ही में शहीद अंशुमन की धर्मपत्नी और उनकी माताजी को राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र दिया गया। अगले दिन उनकी माताजी का बयान आता है और दर्द छलकता है कि अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाना चाहिए। तो क्या लगता है कि सरकार इस मसले को लेकर संवेदनशील है या नहीं है? देखिए, सेना से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि उसके लिए सैनिक की क्या कीमत है, देश की क्या कीमत है और देश की सुरक्षा की क्या कीमत है और शहादत की क्या कीमत है। और जिन परिवारों ने शहादतें देखी हैं, जैसे कि अंशुमन सिंह के परिवार ने शहादत देखी, उनकी माँ, मैं उनको नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतने वीर बालक को जन्म दिया और उनकी वीरांगना को भी मैं नमन करता हूँ। देखिए, जो शहीद परिवार हैं वो इसकी संवेदना को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अगर
आप 20 अग्निवीर जो अभी तक शहीद हुए हैं उन सारों का लेखा जोखा उन परिवारों के पास जाएं तो बिलख रहे हैं कि हमारे परिवारों के साथ बहुत भेदभाव हुआ है और जो कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म है जो भेदभाव है और डिलीवरी के अंदर जो भेदभाव है, तो ये शहादत वाले जो शहीद परिवार हैं, शहीदों के परिवार हैं, वो इस चीज़ को बखूबी पहचान सकते हैं क्योंकि उन्होंने पर्सनल लॉस देखा है। तो इसलिए जो अंशुमन सिंह जी की माता जी ने कहा है वो उनकी संवेदना है, भावना है, वो देश के सैनिकों की, शहीदों की, शहीद परिवारों की और देश के 140 करोड़ नागरिकों की भावना है जिसको उन्होंने व्यक्त किया कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए और अग्निवीर योजना जो है ये देश के लिए सही नहीं है और ना देश के हित में है, ना युवाओं के हित में है और ना ही अग्निवीर जो शहीद हो रहे हैं उनके हित में, उनके परिवारों के हित में। इसको जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ एक्स सर्विसमैन कमेटी कांग्रेस के चेयरपर्सन कर्नल रोहित चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अग्निवीर योजना बेहद घातक है और ख़तरनाक है क्योंकि इसके दौरान जो अग्निवीर तैयार हो रहे हैं वो मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर हैं। तमाम सवालात उन्होंने खड़े किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।